हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। होप करती हूँ सब अच्छी होंगे अपने घर पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेटर नेहा कालरा। तो शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 से। हम कर रहे थे 12A चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन। ठीक है, 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। बाकी की पहले की जो क्वेश्चंस है वो पहले की वीडियोज़ में कवर्ड है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फिर पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशो 7:9। अब आपको पैरेलल साइड्स का रेशो दिया हुआ है, यानी कि जो भी चीज़ रेशो में गिवन होती है वो रियल वैल्यूज़ या नंबर्स नहीं होते हैं। तो हमें लेट करना पड़ेगा x, ठीक है, x y जो भी आप लेना चाहें। इट्स एरिया इज़ 960 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज़ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स जो दी होती हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 15 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अब इसको क्या करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि आपको पैरेलल साइड्स निकालनी है। ठीक है, गिवन नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट। चलिए फिर जो जो दिया हुआ है उसको फटाफट लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, रेशो में दिया हुआ है आपको पैरेलल साइड्स लेट पैरेलल साइड्स बी x मान लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाली जो आपको दी हुई है, जैसे ये हमारे ट्रेपेजियम है, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या होता है, एक तो ये वाली होती है साइड और एक साइड ये होती है जिसको हम a और b से मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो a कितना गिवन है आपको 7, यानी कि a इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 7, और ये हमने मानी है तो 7x। पैरेलल साइड हमने मानी है ना, ये दी नहीं हुई है। जो भी चीज़ आपको रेशो में गिवन होता है वो रियल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, इसलिए हम इसको लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल से। ठीक है, तो 7x हो जाएगी। अच्छा, दूसरी वाली कितनी है 9, यानी कि b हमें कितने गिवन है 9, तो 9x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पैरेलल साइड्स। अब एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डेट इज 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 15। अच्छा, ये देखिए, ये पैरेलल साइड्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि ये है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 15, यानी कि ये चीज़ हमको दी हुई है, यानी कि ये क्या होता है ऑल्टीट्यूड कितना गिवन है, altitude is 15 centimeter, altitude is h, so we have to find out the parallel sides आपको निकालनी है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू a प्लस बी मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है 960। वैल्यूज पुट करनी है, बस हाफ हो गया, h कितना है हमें 15 दिया हुआ है, इनटू a प्लस बी। अब a और प्लस b को ये रहा, a रहा, b ये रहा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 + 7 इज 16x। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ डिवाइड में होती है इक्वल टू के वो उधर चली जाती है, चली गई उधर। यहाँ पे क्या क्या बचा, 15 × 16x। अब ये यहाँ पे वेरिएबल यहीं रहेगा और ये चीज़ जो मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में, 15 × 16, और यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। निकालिए, चलिए, 2 8 × 16। अब इसको काट लेते हैं हम 5 से, 5 3 × 15 एंड 5 1 × 5, यहाँ से बचेगा आपका 4, 5 9 × 45, फिर 1 बचेगा, यहाँ से हो गया 2। ठीक है, अब फिर से ये जा रहे हैं, ये जाएगा 2 से कर लेते हैं हम, 2 4 × 8, 2 9 × 18 एंड 2 6 × 12। अब ये 4 से जाएगा, 4 1 × 4, 4 2 × 8, 4 4 × 16, और ये अब 3 से जाएगा, 3 8 × 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब x की वैल्यू तो 8 आ गई है। अब यहाँ से a और b के दोनों की वैल्यूज़ निकल आएंगी। a कितना था 7 × x,
7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है, तो 7 8 जा 56 सेंटीमीटर। और बी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से निकाल लेंगे हम बी की वैल्यू, 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 8, डैट इज 8 9 जा या 9 8 जा 72 सेंटीमीटर आंसर। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। व्हाट इज द 9th क्वेश्चन? Two parallel sides of an isosceles trapezium are 10 centimeter and 20 centimeter. Means parallel sides are given. Okay, and its non-parallel sides are each equal to 13 centimeter. Find the area of trapezium. अच्छा, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम निकालना है, ये तो हमें बात पता लग गई। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ये हमें निकालना है। क्या क्या गिवन है हमें? 2 पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। चलिए ठीक है, पहले हम ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं सो डैट हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या गिवन है उसके अंदर। ठीक है, इसको हम ए मानते हैं पैरेलल साइड्स को, पैरेलल साइड को, और दूसरी पैरेलल साइड को हम बी मानते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। वो कह रहे हैं कि 2 पैरेलल साइड्स, अभी जो 2 पैरेलल साइड्स हैं वो कितनी दे रखी हैं? एक हमें 10 दे रखी है, इसको 10 मान लेते हैं, इसको हम 20 मान लेते हैं। हो गई पैरेलल साइड्स। अच्छा, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर ईच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। नॉन पैरेलल साइड्स मीन्स जो पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है ना, है ना, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, कैसे पैरेलल हो सकती है? तो नॉन पैरेलल साइड्स है। पैरेलल साइड्स की वैल्यूज हमने रख दी है, ये नॉन पैरेलल साइड, यानी कि 13 इज दिस एंड दिस, यही है ना 13 नॉन पैरेलल साइड्स। चलिए देखते हैं, यानी कि हमें एच गिवन नहीं है, एच भी निकालना है, और हमें पैरेलल साइड्स गिवन है। ए हो गई 10 सेंटीमीटर एंड बी इज 20 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे? अच्छा, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या क्या? ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, जो बेस के ऊपर आप डालते हैं, ठीक है, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या क्या होता है यहाँ पे मैं फिगर बना के आपको दिखा देती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब क्या होता है, हमें ये चीज़ निकालनी है ना, ऑल्टीट्यूड, यही तो होता है, यही तो होता है ऑल्टीट्यूड, तो हमें यही चीज़ निकालनी है, ऑल्टीट्यूड चाहिए हमें। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस ये है हमारा, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बेस गिवन है। अच्छा, ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये हमारा 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी? 10 होगी, होगी कि नहीं होगी? और ये पूरी 20 दी हुई थी हमें। अगर ये इतनी यहाँ से यहाँ तक हमारी 10 है, तो 20 में से 10 चला गया तो 10 ही बचा। ठीक है, तो यानी कि ये और ये वाली, ये दोनों आधी आधी हो जाएंगी। 10 की आधी आधी कितनी हो गई? 5 ये और 5 ये, 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये। ठीक है, पूरी 20 थी। अब 20 में से 10 तो यहाँ से यहाँ तक थी, ये 10 आ गई। अब बाकी की जो बची 20 में से 10 इधर हो गए, और जो 10 बचे हैं वो 5 यहाँ और 5 यहाँ कवर हो जाएंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है? ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है। ठीक है, बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर निकालना है, और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर। बस अब वैल्यू पुट करके ऑल्टीट्यूड निकाल लेंगे हम, मीन्स परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। एच कितना है? 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? निकालना है।
बी कितना है, बी यानी कि बेस, बी कितना है 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अच्छा अब आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, पी का स्क्वायर एज इट इज़, और 5 का स्क्वायर 5 एज 25। जो चीज़ प्लस में होती है उधर जाके क्या हो जाती है माइनस में। यहाँ क्या है पी स्क्वायर। 169 में से 25 गए तो कितने बचे 144, पी स्क्वायर चल रहा है साथ में। अच्छा ये वाला जो पी स्क्वायर है अब यहाँ पर हो जाएगा इसका अंडर रूट, ठीक है। अच्छा इसका अंडर रूट क्या आएगा 12 इंटू 12, यही होता है ना 144। तो एक 12 बाहर आ जाएगा, तो हमारी पी की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, जो कि 12 सेंटीमीटर क्या आई है हमारी, ये आई है। ऑल्टीट्यूड हमारा कितना पता लग गया हमें 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। बस यहाँ से निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ एच अभी हमने निकाला है 12 सेंटीमीटर बाय दिस फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट यू कैन ऑल्सो से। अच्छा ए कितना है हमारा 10 और बी कितना है हमारा 20, तो 10 + 20 कितना हो गए 30। 2 6 = 12 और ये क्या बचा 6 3 = 18 एंड 1 0 ये वाली, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला। 2 पैरेलल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज 31 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स दी हुई हैं हमें ट्रेपीजियम की, डेट इज 31 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, जैसे हमने 9th किया था पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी वैसे ही ये क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। इसमें भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है और नॉन पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, यानी कि ऑल्टीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्या क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यू हैव टू फाइंड आउट। अच्छा साइड्स कितनी दी हुई हैं, यानी कि ए को मान लेते हैं हम 31 सेंटीमीटर एंड बी को मान लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू 17। अब इसमें भी वही चीज करनी पड़ेगी। ये बना लिया हमने अपना ट्रेपीजियम, ये हो गई हमारी ए, ये हो गई हमारी बी। एक अच्छा 31 और 15 ए तो हमें लेनी पड़ेगी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं बी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे भी लेना चाहें ऐसे भी ले सकते हैं, ए इसको और बी इसको, कोई दिक्कत नहीं है तो पैरेलल साइड्स ही, ठीक है। चलिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए मैंने 31 मानी है और 31 तो ये नहीं होगी ना, ये तो छोटी है और ये वाली साइड बड़ी है, इसलिए मैंने ए नीचे ले लिया और बी ऊपर ले लिया, ठीक है। चलिए बी कितना है 15 सेंटीमीटर एंड ए इज 31 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या गिवन है अब, नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड में 17 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये वाली और ये वाली कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर, ये दोनों ही, यानी कि हमें इसमें ऑल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये 31 है पूरी ये कितनी है 31, इसमें से यहाँ तक कितना हो गया 15 हो गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 31 में से 15 गए तो कितने बचेंगे हमारे 16 बचेंगे। 16 यानी कि इसको भी देना है और इसको भी देना है, हाफ हाफ ही देंगे। 16 का हाफ क्या होगा 8 ही ये हो जाएगी ये वाली, और 8 ही ये वाली भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने ये वाला ट्रायंगल बना लिया है
ये चीज़ हमें दे रखी है 17, ये हमने अभी निकाली है 8, और हमें ये वाली निकालनी है, यानी कि क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, बेस है। जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है या खींचा जाता है उसको बेस कहते हैं। जो होता है, जो डलता है बेस के ऊपर वो होता है परपेंडिकुलर, उसके सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we find out p. So what is the formula? h square is equal to p square plus b square. h is what? 17 का square. p is what? p we have to find out, and base is 8 का square. ठीक है, चलिए निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर इज 289, और ये हो जाएगा 8 8 जा 64। ठीक है, पी स्क्वायर इधर ही रहेगा, इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। कितना बचेगा यहाँ से? 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2 and 2। ठीक है, और ये वाला जो स्क्वायर है वो उसके ऊपर रूट हो जाएगा। 225 किसका स्क्वायर रूट है भाई? 15 का होता है। तो P हमारी कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑल्टीट्यूड हमारा कितना आ गया भाई? ये चीज़ कितनी आ गई हमारी? 15 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज इक्वल टू हाफ h इंटू ए प्लस बी। हाफ एरिया ऑफ ट्रिपीजियम कितना है हमारा, ये हमें निकालना है। हाफ h कितनी निकाली हमने अभी 15, एंड व्हाट इज a एंड b? a इज 31 एंड b इज 15, तो इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 6, एंड यहाँ से आएगा 4। ठीक है, अच्छा 4 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 इंटू 23 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अदरवाइज मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। 345 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। Yes, come on to next question, that is 11. Find the cost of tiling the floor of a trapezoidal हॉल। अब हॉल आपका ट्रेपेजियम फॉर्म में है, जिसकी पैरेलल साइड्स गिवन है आपको 25 मीटर एंड 20 मीटर, ये मीटर में है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर्स। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 16 मीटर। अब पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको? 16, मीन्स दिस इज ऑल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब आपको रेट भी गिवन है, ठीक है, 40 रुपीज पर मीटर के हिसाब से उन्होंने टाइलिंग की है, तो पूरे का एरिया का कॉस्ट निकालनी है आपको। ठीक है, कॉस्ट निकलना ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर। ठीक है, चलिए जो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी नहीं दिया हुआ, वो भी निकालना है आपको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यू हैव टू फाइंड आउट। चलिए पैरेलल साइड्स कितनी हैं, यानी कि A इज 25 सेंटीमीटर एंड B इज 20 मीटर। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, ये A है ये B है। अब उनके बीच का डिस्टेंस, ये पैरेलल साइड्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है हमें गिवन? 16 मीटर। तो यानी कि H कितना है हमारा? 16 मीटर। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ एच कितना है? 16 इंटू ए प्लस बी। ए इज 25 एंड दिस इज 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 45। ठीक है, 2 8 जा 16, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया आपका?
8 इंटू 45, 8 5 40, 32 and 4 36 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर. दिस इज 360 मीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर, बिकॉज in this question meter is given na, not centimeter, meter. Okay, so sorry from my side. So this is meter square. area of trapezium निकाल लिया है हमने. क्या निकालनी है अब? कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितनी दी हुई है हमें? ये हमें निकालनी है. हमें मीटर पर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर पर स्क्वायर का दे रखा है. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है? 40 रुपीज़. कितना है? 40 रुपीज़. तो हमें ये तो 1 मीटर स्क्वायर का है. 360 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो 360 इंटू 40 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आएगा? 14400 मीटर. सॉरी, दिस इज द रुपीज. कॉस्ट है ना, दिस इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर. दिस इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EFGH हैविंग मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर. अब ये आपको फिगर दी हुई है, यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है. इन्होंने कहा है कि आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है EFGH, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है. EFGH, चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हमें गिवन है. अच्छा, पैरेलल साइड्स की बात करें, एक तो ये है और एक ये है पैरेलल साइड. तो हमें A और B पता लग गया क्या है. ठीक है, अब पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस मीन्स ये होगा, है ना, यही तो होगा. यानी कि ऑल्टीट्यूड हमें नहीं पता, हमें ये पता है. हमें क्या आपको दिख रहा है ये कि राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें बेस पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, है ना. तो परपेंडिकुलर तो हमें निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. चलिए निकालते हैं. हम इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं EFG को. इससे हमें क्या पता है? ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है. तो इससे हमें P पता लग जाएगा, तभी हम निकाल पाएंगे इसका डिस्टेंस क्या है. पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं. चलिए देखते हैं. मीन्स हमें क्या क्या पता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना है. A और B हमें गिवन है. A और B कितना है हमें? 23 सेंटीमीटर एंड 35. 23 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. H हमें निकालना है. सो बाय यूजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट वी नीड टू फाइंड आउट द P. ये फॉर्मूला होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. हम यहाँ पे बना लेते हैं जो हमें गिवन है. ट्रायंगल बना लिया हमने, है ना. ये क्या दिया हुआ है हमें? ये वाला, डेट इज 35. बेस क्या है? 35. हाइपोटेन्यूज इज 37 सेंटीमीटर और ये हमें निकालना है. दिस इज परपेंडिकुलर. चलिए निकालते हैं. वैल्यूज़ रखते हैं. H कितनी है हमारी? 37. P हमें निकालना है. B कितना है? 35 का स्क्वायर. अच्छा, इसका स्क्वायर क्या होगा? 37 का स्क्वायर होगा 1369 और इसका स्क्वायर क्या होगा भाई? 35 का स्क्वायर होगा 1225. ठीक है. चलिए ये इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा. 1369 माइनस 1225 P का स्क्वायर. ठीक है. 9 में से 5 जाएंगे 4, 6 में से 2 जाएंगे 4 एंड 3 में से 2 जाएंगे 1 और यहाँ 0.
पी का स्क्वायर। अब ये जो पी स्क्वायर है यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, और हमें पता है 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा यहाँ से। पी हमारी ये आ गई है, यानी कि हमारा ये पता लग गया कि हमें कितना है, 12 सेंटीमीटर हमारा पता लग गया कि ये डिस्टेंस है हमारा किसके बीच का, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कहें दिस इज ऑल्टीट्यूड। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ एच इंटू ए प्लस बी मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ एच कितना निकाला है हमने, 12 इंटू ए प्लस बी कितना है, 23 एंड 35, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं हम कैंसिल आउट, 2 6 12। अब 6 इंटू 58 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the answer.